दोस्तों, सरिता का बॉयफ्रेंड राहुल एक दिन सरिता को फ़ोन करता है और फ़ोन करके उससे कहता है कि सरिता, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। सरिता कहती है ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जब कहना हम मिल लेंगे। उसके बाद से राहुल जो है कुछ देर सोचता है और कुछ देर के बाद वो सरिता से कहता है धीमी आवाज़ में कि सरिता, मैं तुमसे होटल में मिलना चाहता हूँ। अब सरिता जैसे ही होटल की बात सुनती है वो घबरा जाती है और घबरा कर फ़ोन काट देती है और उसके बाद से वो तुरंत अपने बेस्ट फ्रेंड पूजा को फ़ोन करती है और पूजा से कहती है कि यार राहुल जो है वो मुझसे होटल में मिलने की बात कर रहा है। यार मैंने राहुल को अभी कोई जवाब नहीं दिया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा यार कि मैं क्या करूं, उससे मिलूं नहीं मिलूं और कहीं वो मेरे ना कहने पर वो बिगड़ जाए। और उसके बाद से जो पूजा है वो सरिता को समझाती है कि यार अगर राहुल तुझसे होटल में मिलना चाह रहा है तो भला इसमें बुरा क्या है, बस तू अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना। अब जो सरिता होती है वो पूजा से पूछती है कि कैसी सेफ्टी, मैं कुछ समझी नहीं। तो वो जो पूजा होती है वो हंसने लगती है और हंसकर बोलती है कि अरे यार, तुझे तो पता है ना कि आजकल के जो लड़के हैं वो कितने ज़्यादा शरारती होते हैं। अब तुझे राहुल जो है वो होटल में बुला रहा है तो जाहिर सी बात है कि तुम दोनों के बीच में कुछ तो होगा और तू कहीं प्रेग्नेंट ना हो जाए, तुझे इसका भी ख्याल रखना चाहिए। फिर जो सरिता थी पूजा से कहती है कि नहीं यार, मैं इस तरह की लड़की नहीं हूँ और मुझे ये सब शादी से पहले नहीं करना है। तो पूजा कहती है कि ठीक है बाबा, तुझे नहीं करना है, तेरी मर्जी, लेकिन देख तू सेफ्टी के तौर पर कॉन्डम खरीद ले और कॉन्डम जो है अपने साथ ज़रूर लेकर जाना, बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो सरिता रहती है वो साफ साफ मना कर देती है कि नहीं यार, मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूँगी, तो भला मुझे कॉन्डम की क्या ज़रूरत, मैं कॉन्डम क्यों खरीदूँ। अब उसके बाद से जो पूजा है वो उसको बहुत समझाती है कि देख यार, ये तेरे लिए बहुत ज़रूरी है, अगर तू ये कॉन्डम खरीद के रख लेगी तो यार तू इससे सेफ भी तो है। मान ले अगर कुछ ऐसा वैसा हो गया तो फिर बाद में तेरा क्या होगा। अब उसके बाद से जो सरिता है वो कुछ देर सोचती है और उसके बाद से पूजा से कहती है कि ठीक है यार, तेरी बात सही ही है। उसके बाद से वो अपने बॉयफ्रेंड को राहुल को फ़ोन करती है और कहती है कि ठीक है, कहाँ मिलना है तो मुझे बता देना। अब उसके बाद से राहुल जो है इधर बहुत खुश होता है और जो सरिता थी वो मेडिकल स्टोर की दुकान पर जाती है तो वहाँ पर बहुत सारे आदमी होते हैं। वो मेडिकल स्टोर वाले भैया से कहती है कि भैया मुझे एक कॉन्डोम दे दो। अब जैसे ही सरिता कॉन्डोम मांगती है, वो जो मेडिकल स्टोर वाला रहता है वो भी उसको बड़ी अजीब नज़रों से देख रहा होता है। सरिता मेडिकल वाले भैया से कॉन्डोम लेती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद से दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए कि क्या सरिता जो है वो होटल में पहुँचती है और वहाँ पर क्या सरिता अपने बॉयफ्रेंड के साथ शारीरिक संबंध बनाती है। यह कहानी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है और काफ़ी ज़्यादा रोचक कहानी है। इस कहानी को पूरा जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि क्या सरिता जो है एक गांव की भोली भाली लड़की, क्या वो अपने बॉयफ्रेंड से शारीरिक संबंध बनाएगी या वो नहीं बनाएगी। चलिए दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत करते हैं। आदाब, शर्ती का नमस्कार, हाजिर हुए फिर एक बार आप लोगों के साथ। उम्मीद है हाईवे ग्राम की फैमिली अच्छी होगी, स्वस्थ होगी, मस्त होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। इस घटना का जिक्र करूं दोस्तों, इससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि चैनल पर दोस्तों नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, बेल आइकन को क्लिक कर दो। अगर आप चाहते हो दोस्तों कि मैं अपनी वीडियो में आप लोगों का नाम लूँ तो अपने नाम के साथ साथ अपने ज़िले, मोहल्ले, कस्बे का नाम करके ज़रूर बताया करें। तो चलो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश की रहने वाली सरिता जो एक काफ़ी छोटे से गांव में रहती है। उसके जो पिता थे वो खेती बाड़ी का काम किया करते थे, यानी कि वो जमींदार थे। तो ऐसे में सरिता के पिता जो थे, जिनका नाम रामलाल होता है, रामलाल काफ़ी ज़्यादा नामचीन, काफ़ी ज़्यादा मशहूर व्यक्ति थे। सरिता उनकी इकलौती बेटी थी, यानी कि सरिता 3 भाइयों में एक अकेली बहन थी। वजह से सरिता का लाड प्यार बहुत ज़्यादा ही था। सरिता के भाई भी सरिता को बहुत ज़्यादा लाड प्यार करते हैं। सरिता थी दोस्तों, सरिता दिखने में ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी थी और उतनी ही ज़्यादा सरिता जो थी वो होनहार थी। काफ़ी ज़्यादा वो अच्छी लड़की थी। वो खाना भी सरिता बहुत अच्छा बनाती थी, कपड़ा सिलना भी जानती थी।
सरिता ऐसा कोई काम नहीं होता जो सरिता को नहीं आता। ऐसे में सरिता के जो गांव वाले थे वो भी सरिता की बहुत ज़्यादा तारीफ किया करते थे उसके पापा से। जब भी सरिता के जो पिता थे रामलाल, वो अपनी लड़की की तारीफ सुनते तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते थे और वो मन ही मन में फैसला करते हैं कि उनकी लड़की जो है इतनी होनहार है तो वो अपनी लड़की को बहुत ज़्यादा पढ़ाएंगे लिखाएंगे और एक दिन सरिता को बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे, जहाँ पर जो और गांव की लड़कियां हैं जो सरिता को देख सीख लेंगे। क्योंकि जो दोस्तों सरिता जो थी वो बहुत छोटे से मध्य प्रदेश में एक छोटे से गांव की रहने वाली थी, तो वहाँ पर बहुत कम उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। अगर वो पढ़ना चाहती थी तो उनको ठीक से उनको पढ़ने भी नहीं दिया जाता था। वहाँ पर केवल लड़कियों को 10 या 12 तक ही पढ़ाना बहुत बड़ी बात होती थी। कुछ लड़कियों की शादी तो जो माँ बाप होते थे वो 9-10 में जब लड़कियाँ पढ़ती थी तभी कर दिया करते थे, लेकिन जो रामलाल थे वो अपनी बेटी सरिता को बहुत ज़्यादा पढ़ाना चाहते थे और उसको बहुत जीवन में कुछ करवाना चाहते थे। अब सरिता जो है अपने पिता का ये जो सपना था सरिता भी पूरा करना चाहती थी। सरिता पढ़ने में बहुत अच्छी थी। सरिता हमेशा अपनी क्लास में फर्स्ट आया करती, हर कोई सरिता की तारीफ किया करता। सरिता की पेंटिंग भी बहुत अच्छी थी, सरिता सिलाई का काम भी बहुत बखूबी जानती थी। ऐसे ही सरिता की जो पढ़ाई है धीरे धीरे कंप्लीट होती गई और सरिता जो है वो इंटर की परीक्षा पास कर लेती है और उसके बाद से मध्य प्रदेश कॉलेज से सरिता जो है वो अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखती है। वो बीए कंप्लीट करती है अच्छे नंबरों से। उसके बाद से सरिता जो है वो अपने पापा से कहती है कि पापा मुझे मार्केटिंग का बहुत शौक है, मैं एमबीए करना चाहती हूँ। अब सरिता के जो पिता थे वो रामलाल, वो अपनी बेटी की इच्छा भला क्यों नहीं पूरी करते। मध्य प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है रीवा से जो सरिता है वो एमबीए की पढ़ाई करती है। जो 3 साल का एमबीए है वो इधर कंप्लीट हो जाता है और इधर से जैसे ही उसका एमबीए कंप्लीट होता है तो जो सरिता थी उसके गांव में काफ़ी ज़्यादा शोर मच जाता है कि अरे रामलाल की बिटिया जो है वो तो बहुत ज़्यादा पढ़ लिख गई है। अब इधर जो सरिता के रिश्ते आने लगते हैं, कहीं कोई डॉक्टर का रिश्ता आ रहा है तो कहीं कोई इंजीनियर लड़के का रिश्ता आ रहा है। लेकिन सरिता के जो पिता थे वो अभी अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहते थे। उनका मानना था कि अगर उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाया है तो वो चाहते हैं कि उनकी जो बेटी है पहले आत्मनिर्भर बने, खुद सक्षम बने, वो 4 पैसे कमाए, उसके बाद शादी ब्याह करने की। सरिता की उम्र जो है अभी तो वो पूरी पड़ी है, पहले लड़की पढ़ लिख ले, कोई नौकरी अच्छी सी करने लगे और शादी ब्याह क्या है, शादी ब्याह के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। अब दोस्तों देखते देखते सरिता की मल्टीनेशनल कंपनी में उसकी जॉब लग जाती है। सरिता को अब दिल्ली जाना पड़ता है। हालांकि सरिता के जो पिता थे रामलाल अपनी बेटी को दिल्ली नहीं भेजना चाहते थे, क्योंकि दिल्ली में लड़कियों के लिए अकेले रहना सुरक्षित भी नहीं है। इसी बात को लेकर जो रामलाल थे वो बहुत ज़्यादा घबराते हैं और अपनी बेटी से कहते हैं कि बेटी तुम मध्य प्रदेश में ही कोई जॉब कर लो। अब उनकी बेटी जो है अपने पापा को समझाती है कि पापा मुझे बहुत अच्छा पैकेज मिला है, मेरा जो फ्यूचर है वो ख़राब हो जाएगा, मध्य प्रदेश में मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। पापा अगर मैंने इतना कुछ पढ़ा है, अगर आपने मुझे इतना कुछ सपोर्ट किया है तो पापा मुझे थोड़ा और सपोर्ट कीजिए। अभी तो मेरे सपनों को उड़ान मिली है, अभी तो मेरे पंखों ने उड़ान भी नहीं भरा है कि पापा आप पंख काटने की बात कर रहे हैं। अब रामलाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी बेटी से कहते हैं ठीक है, अगर मैं तुम्हें दिल्ली भेज दूंगा तो तुम कैसे इतना दूर रह के मैनेज करोगी। सरिता अपने पापा को समझाती है कि पापा मैं ही तो नहीं हूँ, वहाँ पर मेरी जैसी ना जाने कितनी लाखों लड़कियाँ वहाँ पर रहती हैं, जॉब करती हैं, पढ़ाई करती हैं। पापा दिल्ली तो ऐसा शहर है जहाँ पर लड़कियाँ दूर दूर से आती हैं और अपने सपनों को पूरा करती हैं। रामलाल कहते हैं बेटा तुम ठीक कह रही हो। बाद से दोस्तों जो सरिता है वो दिल्ली आ जाती है और दिल्ली में रहकर जॉब करने लगती है। वहाँ पर वो एक किराए का कमरा लेती है। वहीं पर उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो उसकी रूममेट बनती है, जिसका नाम पूजा होता है। पूजा भी पढ़ी लिखी लड़की थी, वो उसने भी MBA कर रखा था और वो भी एक कंपनी में जॉब कर रही थी। अब दोनों की मुलाकात होती है और धीरे धीरे ये जो मुलाकात है काफ़ी ज़्यादा गहरी दोस्ती में बन जाती है। अब उसके बाद से पूजा और सरिता बहुत पक्की सहेलियां बन जाती हैं। कोई भी बात होती पूजा हमेशा सरिता से शेयर करती और सरिता के जीवन में कुछ भी नया होता, कुछ भी होता
तो हर पर्सनल से पर्सनल बात जो है वो एक दूसरे को दोनों शेयर किया करती थी। उसके बाद से दोस्तों जिस कंपनी में जो सरिता है वो काम कर रही थी, उसी कंपनी में उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम राहुल होता है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है, पहले तो दोनों में दोस्ती होती है और ये दोस्ती की शुरुआत है दोस्तों धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। राहुल जो था वो भी एमबीए कर रहा था और काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट था, अच्छा लड़का था। अब धीरे धीरे मिलना जुलना शुरू होता है। पहले तो दोनों बाहर ही मिलते हैं, एक दूसरे से बाहर ही मिला करते हैं, लेकिन धीरे धीरे इनके भी रिश्ते को वक्त बीतता है और तकरीबन इन दोनों के रिश्ते को 2 साल का वक्त बीत जाता है। इन 2 सालों में कभी भी राहुल ने सरिता से कोई ऐसी बात नहीं की थी कि सरिता का मन दुखे, बल्कि सरिता जो है अब राहुल के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करने लगी थी और वो यही सोच रही थी कि वो राहुल के बारे में कब अपने पिता से बात करें। अब एक दिन रात को ऐसे ही 2 बजे का वक्त होता है, सरिता के पास राहुल का फ़ोन आता है। वो सरिता से कहता है कि सरिता मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। सरिता कहती है ठीक है, हम लोग जब छुट्टी होगी तो मिल लेंगे। तो जो राहुल होता है वो कहता है कि नहीं, इस बार मैं तुमसे होटल में मिलना चाहता हूँ। अब जैसे ही ये बात सरिता सुनती है वो चौंक जाती है और वो धीरे से फ़ोन काट देती है और उसके बाद से वो तुरंत अपनी फ्रेंड पूजा को जगाती है और पूजा से कहती है कि सुन यार, गजब हो गया यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। पूजा भी जल्दी से उठती है और हैरान होकर पूछती है क्या बात है यार, सब ठीक तो है। तो सरिता कहती है कि नहीं यार, सब ठीक है, लेकिन जो यार राहुल है वो मुझसे मिलने की बात कर रहा है। तो जो पूजा होती है वो कहती है कि ठीक है तो जाकर मिल ले, इसमें इतना सोचना क्या है। तो सरिता कहती है कि नहीं यार, राहुल मुझसे होटल में मिलने की बात कर रहा है। तो पूजा जो है वो हंसने लगती है, कहती है फिर इसमें ऐसा क्या है यार, तो तू जाके मिल ले। तो फिर सरिता कहती है कि नहीं यार, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैंने आज तक कभी भी राहुल से इस तरह अकेले में कमरे में नहीं मिला है यार, होटल में हम दोनों सिर्फ अकेले होंगे यार, मुझे बहुत डर लग रहा है। फिर पूजा सरिता से पूछती है कि यार सरिता एक बात बता, तुझे राहुल के ऊपर भरोसा तो है ना। तो वो कहती है कि यार मैं उस पर खुद से ज़्यादा भरोसा करती हूँ, वो बहुत अच्छा लड़का है, हम दोनों एक दूसरे से शादी भी करने वाले हैं। तो पूजा सरिता को समझाती है कि यार इसमें ऐसा क्या है, लड़के लड़कियाँ अक्सर एक दूसरे से होटल में मिलते हैं या तुझे डरने की कोई बात नहीं है, बस तू अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना। तो राहुल से मिलते वक्त कॉन्डम खरीद लेना और कॉन्डम अपने साथ लेके जाना। सरिता बिल्कुल चौंक जाती है और चौंकते हुए अपनी दोस्त पूजा से कहती है यार पूजा, तू कैसी बातें कर रही है यार, तू नहीं जानती मैं किस तरह की लड़की हूँ, क्या तू मुझे ऐसा वैसा समझ रही है यार, तू मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती है। पूजा कहती है कि नहीं यार सरिता, इसमें गलत क्या है, देख यार सरिता, आजकल नया मॉडल है, नया युग का ज़माना है, मान ले अगर तेरे और उसके बीच में कुछ ऐसा वैसा हो गया और अगर बच्चा जो है वो तेरे पेट में ठहर गया तो तू क्या करेगी। सरिता कहती है कि यार जब हम लोगों के बीच में ऐसा वैसा कुछ होगा तभी तो ऐसा वैसा कुछ होगा। अब इधर पूजा सरिता को समझाती है कि नहीं यार, चाहे तेरे के बीच में कुछ हो ना हो, लेकिन तुझे अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना चाहिए और तुझे राहुल से मिलने से पहले तुझे अपने साथ कॉन्डोम ज़रूर लेके जाना चाहिए। अब सरिता भी कुछ देर सोचती है और उसके बाद से वो हाँ कर देती है कि ठीक है यार, तू सही कह रही है, एक कॉन्डोम खरीद कर रखने में क्या है। अब उसके बाद से जो सरिता थी वो एक मेडिकल स्टोर की दुकान पर जाती है और उसके बाद से वहाँ पर मेडिकल स्टोर वाले भैया से वो कंडोम मांगती है। फिर वहाँ से वो कंडोम लेती है और कंडोम लेकर राहुल के बताए हुए पते पर वो पहुँच जाती है। राहुल दरवाज़ा खोलता है तो देखती है कि चारों तरफ जो है बिल्कुल बलून सजा है और बेड जो है बिल्कुल गुलाबों से सजाया गया है और चारों तरफ मध्यम रोशनी है और चारों तरफ कैंडल जल रही है। ये देखकर सरिता बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो राहुल को थैंक यू बोलती है कि यार तुमने मुझे इतना अच्छा सरप्राइज़ दिया, मैं कभी सोच नहीं सकती थी। राहुल आई लव यू, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। अब राहुल उसको एक की एक बात बहुत सारा सरप्राइज़ देता है, उसको बहुत सारे गिफ्ट देता है, फिर उसके बाद से उसको कपड़े गिफ्ट करता है। इधर सरिता की खुशियों का ठिकाना नहीं होता है। लास्ट में राहुल जो है वो सरिता को एक नाइटी देता है और सरिता से कहता है कि सरिता, मैं आज तुमको इस कपड़े में देखना चाहता हूँ। उसके बाद से सरिता जो है जब उस कपड़े को खोल कर देखती है तो उसके बाद से वो चौंक जाती है
कहती है राहुल मैं ऐसे कपड़े मैंने कभी नहीं पहना है और ऐसे कपड़े मैं नहीं पहन सकती। उसके बाद से जो राहुल होता है वो कहता है क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। तो सरिता जो है वो चुपचाप बाथरूम में चली जाती है और राहुल के दिए हुए कपड़े को वो पहन लेती है। उसके बाद से वो कपड़े पहनकर राहुल के सामने आती है। पहले तो बहुत ज़्यादा वो शर्मा रही थी और उसने अपने दोनों हाथों को अपनी छाती पर रखा हुआ था, क्योंकि दोस्तों वो जो कपड़ा था वो ऐसा कपड़ा था कि जिसमें सरिता की जो पूरी छाती है, पूरा जो बदन है वो दिख रहा होता है। सरिता शर्मा रही होती है और अपने हाथ से अपने बदन को ढाके हुए वो राहुल के पास पहुंचती है। राहुल जब उसको इन कपड़ों में देखता है तो राहुल की जो नज़रें हैं वो फटी के फटी रह जाती है। ऐसे राहुल और सरिता एक दूसरे की बाहों में खो जाते हैं। उसके बाद से राहुल जो है वो सरिता को प्यार करने लगता है। उसके बाद से राहुल जो है सरिता के साथ वो शारीरिक संबंध बनाता है और उसके बाद से दोस्तों सरिता जो है इसका विरोध करती है। सरिता कहती है कि राहुल ये शादी से पहले ठीक नहीं है। राहुल कहता है कि क्या तुम मुझे बस इतना ही जानती हो, क्या तुम मुझे ऐसा वैसा लड़का समझती हो। सरिता कहती है नहीं राहुल ऐसी बात नहीं है, आप गलत समझ रहे हो। तो फिर राहुल कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे खुद को सौंप दो। और उसके बाद से सरिता जो है वो खुद को राहुल को सौंप देती है और उसके बाद से दोनों के बीच में अवैध संबंध बन जाता है और उसके बाद से दोनों रात भर साथ रहते हैं। और उसके बाद से जो सरिता है वो अपने कमरे में आ जाती है। अब दोस्तों होता कुछ ऐसा है कि इन दोनों के दरमियान अब अक्सर शारीरिक संबंध बनने लगा था। अब देखते देखते एक दिन ऐसा भी आता है कि सरिता जो है वो गर्भवती हो जाती है। अब ये बात जब वो अपने बॉयफ्रेंड राहुल को बताती है तो दोस्तों जो राहुल होता है वो अपनी जिम्मेदारी को समझता है और लड़कों की तरह सरिता को छोड़ता नहीं है, बल्कि वो सरिता से पूरे रीति रिवाज से शादी कर लेता है। दोस्तों अगर ऐसे ही लड़के समाज में हो तो शायद आज लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद ना हो, क्योंकि बहुत सारे जो लड़के होते हैं वो लड़कियों को अपने बिस्तर पर ले जाते हैं और जब उनकी जो ख्वाहिश है वो पूरी हो जाती है तो वो लड़कियों को छोड़ देते हैं। और कुछ लड़के तो जब लड़कियां उनसे शादी की बात करती हैं या वो बताती हैं कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली हैं तो कुछ लड़के जो होते हैं वो लड़कियों को जान से मार देते हैं। ये जो कहानी है दोस्तों, इस कहानी सुनाने का उद्देश्य हमारा आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको ये बताना है कि हर लड़के एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ लड़के आज भी हमारे समाज में बहुत अच्छे होते हैं, जैसे कि ये राहुल है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी और घटना के साथ। अभी तक दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और ये भी बताइएगा कि आप मेरा वीडियो जो है वो किस शहर से, किस ज़िले से देख रहे हैं।